मैं आज आप लोग के लिए भगत सिंह का बहुत ही लोकप्रिय बुक है, ठीक है, जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही बार पूछे हैं, ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड मैं ये लिख रहा हूँ ना, मैं नास्तिक क्यों हूँ, उन्होंने इसमें क्या क्या लिखा है, क्योंकि अभी इसका आप सर्च करोगे ना गूगल पे तो बुक को आपको परचेस के लिए बोलेगा, ठीक है, बट आप उसको अच्छे सर्च करोगे तो पता चल जाएगा उसके बारे में स्टोरी भी अच्छे से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ बुक है जिसका नाम क्या है, मैं नास्तिक क्यों, वाई आई एम एथेस्ट, ठीक है। तो यह लेख भगत सिंह ने जेल में रहते हुए लिखा था, ठीक है, और यह 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। यानी कि लाहौर का अखबार था, यानी कि वहाँ का न्यूज़पेपर जिसका नाम क्या था, द पीपल, जैसे होता है ना इंडिया का इंग्लिश चैनल हो गया तो आपको इंग्लिश में द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, तो उसी प्रकार द पीपल था। इस लेख में भगत सिंह ने ईश्वर की उपस्थिति पर अनेक तर्कपूर्ण सवाल किए हैं। ऐसी यानी कि यह जो लिखे हैं ना, यह क्या ईश्वर की उपस्थिति पर, यानी कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो उस पर कई प्रकार के इन्होंने तर्क दिया है, ठीक है, सवाल बहुत प्रकार के खड़े किए हैं। और इस संसार के निर्माण में मनुष्य का जन्म, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ संसार में मनुष्य की दीनता, उसके शोषण, दुनिया में व्याप्त अराजकता और वर्ग भेद की स्थितियों का भी विश्लेषण किया है। यानी कि वह जो बुक ले ना, उसमें क्या क्या संसार के निर्माण, यानी कि इसका कैसे बनाया गया, निर्माण हुआ, मनुष्य का जन्म यानी कि इंसान का जन्म हुआ, मनुष्य के मन में ईश्वर की कल्पना के साथ साथ मनुष्य में दीनता, यानी मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति कल्पना है, उनके लिए प्रेम है, पर उसके रहते हुए मनुष्य के क्या दीनता, दीनता यानी कि गरीबी है और उसका शोषण हो रहा है, दुनिया में व्याप्त कई प्रकार की अराजकता मतलब हो रहे हैं, उनके उनके समय हो रहा था ना, अंग्रेज लोग कर रहे थे उन्हीं पे बहुत तरह का शोषण। तो वर्ग भेद की स्थितियों का विश्लेषण किया और यह भगत सिंह के लेखन में सबसे चर्चित हिस्सों में रहा है। और यह भगत सिंह के द्वारा बहुत ही ज़्यादा है, आपको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा फेमस में है। तो गाइज, स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह ने 1930 और 31 के बीच लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है, बाबा रणधीर सिंह। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्होंने यह जानकर बहुत कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं हुआ है। अपना स्टोरी बता रहे हैं, ठीक है, ये कैसे प्रश्न खड़ा हुआ, वाई एम एथेस्ट, यानी कि ये पता है कि नहीं आपको, ये भगवान को नहीं मानते, ठीक है ना। तो एक धार्मिक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम क्या था, सेनानी बाबा रणधीर सिंह, लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद थे। वे एक धार्मिक व्यक्ति थे जिन्हें यह जानकर बहुत ही कष्ट हुआ कि भगत सिंह का ईश्वर पर विश्वास नहीं है। फिर वे किसी तरह भगत सिंह के काल कोठरी में पहुंचने में सफल हुए और उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर यकीन दिलाने की कोशिश की। फिर वह किसी प्रकार उनके पास गए और उनको यह दिलासा दिला रहे हैं कि भगवान का अस्तित्व है पृथ्वी पर, ठीक है। अब सफल होने पर बाबा ने राज होकर कहा कि प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम अहंकारी बन गए हो, जो कि एक काले पर्दे का तरह तुम्हारे ईश्वर के बीच खड़ी है। यानी कि उन्होंने बहुत तरह के एग्जाम्पल, बहुत तरह के बातों को इन्होंने समझाया, ठीक है, किनको समझाए थे, ये भगत सिंह को, ठीक है। तो फिर नहीं समझे बहुत तरह के, तो बोले इन्होंने तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, रीज़न क्या है, तुम अहंकारी बन गए हो, क्योंकि तुम लगते हो कि बहुत ही बड़े काम कर रहे हो, और ये मतलब बहुत तरह के उन्होंने कहा, अहंकारी बन गए, काला पर्दे की तरह तुम्हारे ईश्वर के बीच कड़ी खड़ी है। इस टिप्पणी के जवाब में ही भगत सिंह ने यह लेख लिखा और यही इसी के कारण यह बुक का आपको मतलब कि उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो अपना ये लिखे, यही एक रीज़न था स्टार्ट करने का, इन्होंने बुक जो लिखा, ठीक है। या कब लिखी गई, यही डेट याद रखना बहुत, 27 सितंबर 1931 को, ठीक है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करते हैं आप लोगों को कुछ बहुत चीज़ समझ आएगी। चलिए अब आगे आते हैं क्या क्या बुक में है। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो पहले लाइक करें, कमेंट करें और अच्छे से बेसब्री से एकदम अच्छे से स्टोरी सुने। और आपको भी बुक ये लोग लिखे हैं ना, कोई ग्रेटेस्ट पर्सन ने लिखा है, ठीक है ना, हम लोग के कहाँ हैं, ये कहाँ है, तो बहुत कुछ सीख मिल सकती है इस बुक के थ्रू, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू सुने। तो है गाइज, ये एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ, क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ। यानी कि इनका कहने का मतलब था ना, क्या मैं अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, मतलब बहुत जितनी भी मेरी शक्ति हैं, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, ये सभी जाने ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त
बोल रहे हैं शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ। मेरे साथ अपने थोड़े संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुँचने को उत्सुक है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूँ। मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस विश्वास के लिए उकसाया है। अब मतलब बोल रहे हैं कि मेरे घमंड के कारण ऐसा हो रहा है क्या? मैं एक ऐसी कोई सीख ही नहीं बघारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ। बोल रहे कि मैं ऐसा अपने आप को नहीं मानता कि मानव का जो कमजोरी है मैं उससे बहुत ऊपर हूँ। मैं भी मानव के ही समान हूँ। ना मेरे में किसी प्रकार की शक्ति है। मैं भी सभी मानव साधारण इंसान हूँ। फिर मैं एक मनुष्य हूँ और इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब वही है, मैं एक मनुष्य हूँ, इससे अधिक कुछ भी नहीं हूँ। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। बोल रहे हैं कि कोई भी इंसान हो सकता है ना, मनुष्य से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसको मनुष्य के ही इक्वल तक उसको मतलब शक्ति मिला है। ना कि उसको भगवान या दानों की ऐसा शक्ति है कि अपना प्रयोग कर सकता है या जादू कर सकता है, नहीं कर सकता है। ठीक है, तो बोले कि मानव कमजोरी से बहुत ऊपर है। मैं एक मनुष्य हूँ, इससे अधिक कुछ नहीं। कोई भी इसके अधिक होने का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। यानी कि बोलने का इनका कह रहा है कि अहंकार यह तो मनुष्य के अंदर, हर किसी के अंदर होता ही है। यह स्वभाव, यह शरीर का मतलब हिस्सा है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता है। मेरे जो भी काम है उसके अनुसार निरंकुश। यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त ने भी मुझे कभी कभी ऐसा करते थे। कई मौके पर स्वेच्छाचारी का मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है गंभीर रूप से कि मैं अनचाही अपने विचार उन पर थोपता हूँ, अपनी प्रस्तावों को मनवा लेता हूँ। मतलब ये बोल रहे हैं ना कि मेरे दोस्त हैं बटुकेश्वर कुमार दत्त, ठीक है, मुझे कभी कोई ऐसा कहते थे कि मैं, जैसे मेरा विचार मेरा हो गया तो किसी प्रकार को विचार को मतलब वहाँ से विचार, उनके जो विचार थे उसको मैं ज़बरदस्ती मना लेता था। ऐसा भी मतलब वे सोचते थे कि ऐसा मैं करता हूँ क्या। तो फिर क्या हुआ, कुछ दोस्तों को शिकायत तो गंभीर रूप से मैं चाहे भी अपना विचार पर थोपता हूँ, अपने प्रस्ताव को मनवा लेता हूँ। यही बात कुछ है। इसे मैं इनकार नहीं करता, इसे अहंकार कहता है। इसे क्या कहा जाता है? अहंकार। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है। यानी कि फिर भी इनको बोले क्या, मेरा जो विचार है उस पर मुझे अच्छा है, गर्व है, लेकिन यह व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो। इसको कोई घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। मतलब घमंड का इन्होंने एक अलग ही परिभाषा दिया है। क्यों गाइज? क्योंकि घमंड है ना, घमंड जब इंसान करता है तो क्या, पहली बात दूसरों को नहीं नष्ट करता है, खुद को करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या, अपने आप को कभी नष्ट नहीं किया। इन्होंने देश के लिए बहुत चीज़ किया, तो इनको हम घमंडी भी नहीं कर सकते हैं। स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता की है। क्या यह अनुचित गर्व मुझे नास्तिकता की ओर ले गया, अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और इस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया। तो बोल रहे यही जो मेरा था, बहुत तरह की बात थी जितने भी इन्होंने बताया, खूब सावधानी से कई तरह के मैंने जांच पड़ताल किया। इसी पर विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर क्या, विश्वास किया, अविश्वास किया, यानी कि विश्वास नहीं किया है। ठीक है, यही रीज़न था। मैं समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस तरह किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ता में रोड बना सकता है। मतलब यह बात ये समझने में असफल होते हैं ना कि कोई भी अनुचित गर्व हो गया, मतलब कोई काम नहीं, किसी व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते पर रोड बन सके। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मान्यता न दूँ, तो यह तभी तो हो सकता है कि जब भी मुझे भी थोड़ा ऐसा यश प्राप्त होगा, इसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ, पर मेरे अंदर के गुण हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं। यानी बोलने का मंत्र है ना कि मान के चलिए किसी को प्रसिद्धि मिला या कुछ हुआ, तो उसके अंदर यो योग्य नहीं है, पर उनके अंदर गुण था ना, गुण के कारण हुआ ना। ठीक, कोई इंसान योग्य या योग्य नहीं बनता है, वो अपने गुण के कारण ही बनता है। तो उन्होंने ये बात बताया जो इसके लिए आवश्यक है, मतलब किसी इंसान का। यहाँ तक कि समझ में आता है, लेकिन यह कैसे हो सकता है कि व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो अच्छा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण इसमें विश्वास करना बंद कर दें। यानी बोल रहे हैं कि जो इंसान ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, अचानक अपने अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे, अहंकार आ जाएगा तो विश्वास बंद कर देगा। दो ही रास्ते संभव है, या तो मनुष्य अपने ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे, वह स्वयं को ईश्वर मानना शुरू कर दे। इन्हें बोलने का मतलब था ना कि ईश्वर के प्रति, यानी कि ईश्वर को ही अपना दोस्त, परिवार, भाई बहन जो भी है उनको समझने लगे, या तो स्वयं को ईश्वर मानना, या तो खुद को ईश्वर माने। ठीक है, इन दोनों की अवस्था में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता है। ये दोनों की अवस्था में है तो वह क्या, सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता है। ठीक है,
पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है, यानी कि पहली बार में नहीं नकारेगा, जो भी मेरा उसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरी अवस्था में वह एक ऐसी चेतना के अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति भी सभी गतिविधियों का संचालन करती है, यानी कि आप कुछ कर रहे हो कुछ और, पर उसका फल जो अलग ही निकल रहा है। मैं तो उसे सर्वशक्तिमान परम आत्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ। ये आत्मा को ही बोल रहे थे, मैं इनकार नहीं करता हूँ, ठीक है। यह अहंकार नहीं जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं ना तो एक प्रतिद्वंदी हूँ, ना एक अवतार, नहीं स्वयं परमात्मा। देखिए ना, ये बोलते हैं प्रतिद्वंदी किसको, मैंने अभी जस्ट बताया, जो कि आप स्वयं को ही ना किसी और को भगवान को ही मान लेना, उनको ही सब कुछ, ठीक है। और स्वयं को परमात्मा भी नहीं बोले, यानी कि स्वयं को ईश्वर नहीं माना। तो बोले कि ना अवतार हूँ ना ही स्वपरमात्मा है। इस अभियोग को अस्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। मेरे इन दोस्त के अनुसार, बोले एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, कि दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र के केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृथाभिमानी हो गया हूँ। तो बोल रहे हैं, मान के चलिए मेरे दोस्त के अनुसार दिल्ली बम जो हुआ था ना केस में, लाहौर का षड्यंत्र में उनको जो भी हुआ था, तो उसमें क्या इनका भी नाम आ गया था। तो बोल रहे हैं कि मेरा नाम आया कि ये लोग मतलब देश के विकास के लिए या जो भी अपने देश में उन्नति कर रहे हैं, तो वो लोग उन लोग को मतलब हटा रहे हैं, तो इससे क्या उनको यश मिला। तो बोल रहे क्या मैं उस कारण से मैं वृथाभिमानी हूँ क्या हूँ, यानी कि व्यर्थ ही मेरा अभिमान आ गया उस कारण, क्या अपने आप को बोल रहे हैं। क्योंकि जो स्वामी जो गुरु थे एक बाबा जी इनके, वो बोला था ना कि तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है, तुमको प्रसिद्धि मिल गया, जिस कारण से तुम क्या ईश्वर को नहीं मान रहे हो। तब इनके अंदर क्वेश्चन उत्पन्न हुआ था कि वाई आई एम एथेस्ट, मैं क्यों नास्तिक हूँ। फिर बोलते हैं मेरी नास्तिकतावाद कोई अभी भी हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर विश्वास करना तब छोड़ दिया जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। बोल रहे हैं कि मैंने तो विश्वास उसी समय से जब छोड़ दिया था जब मैं कोई प्रसिद्ध नौजवान नहीं था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पाल पोस सकता जो कि नास्तिकता की ओर ले जाए। तो बोल रहे ना कि मैं उस समय तो मैं एक छोटा मतलब नौजवान था, ठीक है, जो कि कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता है, क्या उस समय मेरे अंदर किस प्रकार का अहंकार आएगा, जो कि उस समय तो सबसे मतलब भी नहीं रहेगा अहंकार से, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि नास्तिकता क्यों लेता है। यदि मैं कुछ अध्यापकों को चाहता था, कुछ अन्य को मैं अच्छा नहीं लगता था, पर मैंने बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। बोले कि मुझे कुछ शिक्षक लोग चाहते भी थे, ठीक है, कुछ नहीं भी चाहते थे, और ना ही मैं बहुत ही मेहनती था, ना ही पढ़ाकू भी नहीं रहा। अहंकार जैसी भावनाओं में फंसने का कोई मौका ही नहीं मिल सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि मुझे अहंकार कहाँ से आएगा, ना मुझे समय ही नहीं मिला। मैं तो एक बहुत ही लज्जालू स्वभाव का लड़का हूँ, क्या बोल रहे हैं, लज्जालू टाइप के थे, जिसके भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। मेरे बाबा जिनके प्रभाव को मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी हैं। वे एक आर्य समाजी कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। बोले कि इनके मतलब बाबा थे, कौन थे, आर्य समाज थे। तो आर्य समाज में तो कभी भी नास्तिक नहीं होता, भगवान के प्रति उनका अंदर होता ही है दयालु। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश किया। पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम प्रार्थना करके अतिरिक्त घंटों गायत्री मंत्र जप करता था। उनमें मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू कर दिया। यानी कि जब ये छोटे थे ना, तो एक DAV स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, तो उस समय क्या करते थे, डेली हमेशा पूजा था सुबह शाम। और उस समय यह गायत्री मंत्र क्या होता है, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, तो उसका जप करते थे, ठीक है, पूजा पर। और उन दिनों में क्या बहुत ही भगवान के भक्त थे। बाद में क्या अपने पिता के साथ रहने लगे। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न, वह एक उदारवादी व्यक्ति हैं। तो उस समय क्या था, उदारवादी थे। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली। किंतु वे नास्तिक नहीं हैं, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यानी कि बोल रहे हैं कि प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते थे, और इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन के दिनों में क्या किए थे, राष्ट्रीय कॉलेज। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में। उस समय राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लेते। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारतापूर्वक सोचना, विचारना, उसकी आलोचना करना शुरू कर दिया। उन्हीं समय इनके अंदर जो उत्पन्न बुद्धि विवेक जो भी उत्पन्न हुआ, उनसे सोचना शुरू कर दी। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था, तो भी उस समय भी आस्तिक थे। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था, बड़े बाल रखते थे। यद्यपि मुझे कभी कभी सिख या
अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों का विश्वास न हो सकता था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी, पर इनको विश्वास था। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी जुड़ गया। क्रांतिकारी से जान ही रहे आप लोग। वहाँ जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, एक पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं कर सकते थे। यानी कि जिनसे मैं मिला क्या करते थे, ईश्वर के बहुत ही बड़े भक्त थे। मतलब ईश्वर के बारे में हठपूर्वक पूछते रहने पर कहते थे जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। यह नास्तिकता है जिसमें साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके मैं संपर्क में पक्के श्रद्धा नहीं, सॉरी गाइस, जैसे कि पहले जिससे मिले ना, वे मतलब कि अस्तित्व को नकारते थे। वे मतलब कि विश्वास न होते हुए ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की साहस नहीं कर सकते। ईश्वर के बारे में ये पूछते थे उनसे ना, पहले जो नेता थे, तो बोलते थे कि जब भी मन हो तो पूजा कर लिया करो। यही नास्तिकता है जिसमें साहस का भाव है। दूसरे नेता से मिले जिन्हें संपर्क में आए पक्के श्रद्धालु आदरणीय कामरेज सचिंद्र नाथ साल्यान आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। ठीक है। उनकी पुस्तक बंदी जीवन ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। यानी उन्होंने मतलब उनकी बुक पढ़ी थी। ठीक है। दूसरे जो मिले थे उनका नाम क्या था गाइस, नाम भी काफ़ी लंबा है। कामरेज सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक है, जो कि आपको काकोरी षड्यंत्र के केस के मामले में वहाँ थी। तो उनकी पुस्तक का नाम था बंदी जीवन। तो ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। उन्होंने इसमें ईश्वर के ऊपर से प्रशंसा के पुष्प रहस्यात्मक वेदांत कारण बरसाएं। 28 जनवरी 1925 को पूरे भारत में जो द रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी पर्चा बांटा था वह उन्हीं बौद्धिक श्रम का परिणाम है। उसमें सर्वशक्तिमान, उसमें लीला एवं कार्यों की प्रशंसा की गई। मेरे ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकार दल में भी प्रशोभित नहीं हुआ। काकोरी के सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। यानी कि काकोरी का जो 4 शहीद थे ना, अपने अंतिम दिन कैसे, तो भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद तथा समाज में अपने वृहद अध्ययन के बावजूद राजेंद्र लाहिड़ी उपनिषद एवं गीता के श्लोक उच्चारण अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब पर मेरी सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था चारों में से, और कहता था दर्शन शास्त्र मनुष्य दुर्बलता अथवा ज्ञान के समित होने का कारण उत्पन्न होता है। वह भी आजीवन की निवासना की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं की। यानी कि जैसा कि काकोरी चंद में 4 लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी तो ही थे और भी 3 लोग थे। तो इन लोग का समय जब आया ना मृत्यु का, तो क्या इन्होंने पूजा भजन किया लास्ट समय भी भगवान का है, और इसके बाद इनको शहीद हो गए। तो इन्होंने उनको बारे में यही पढ़ा। लेकिन एक बात बोले कि एक इंसान थे जो कि उनमें से वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे यही बात कि दर्शन शास्त्र मनुष्य दुर्बलता का अथवा ज्ञान के सीमित होने कारण का उत्पन्न है, परंतु वो भी ईश्वर को क्या नकार नहीं सके। तो गाइस, इसी समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था। अब तक हम दूसरों का अनुसरण करते थे, अपने कंधों पर जिम्मेवारी उठाने का समय आया था। यह मेरे क्रांतिकारी जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। अध्ययन के पुकार मेरे मन की गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों के द्वारा रखे गए तर्कों का सामना करने योग्य बनने के लिए अध्ययन करो। अपने मत के पक्ष में तर्क देने के लिए सक्षम होने के वास्ते पढ़ो। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार पर विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हुए। यानी कि और रोमांस की जगह गंभीर विचारों ने ले ली। ना ही अधिक रहस्यवाद, ना ही अंधविश्वास, यथार्थवाद हमारा आधार बन गया। मुझे विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ने का खूब मौका मिला। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, किंतु अधिक लेनिन, ट्रात्स्की और अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। यह सभी नास्तिक थे। बाद में मुझे निर्लंबस, देखिए मतलब कि इनको नास्तिक कहाँ से आता है दिमाग में थॉट। ये बहुत ही क्रांतिकारी को बुक को पढ़ें, और बुक पढ़ने के बाद जानते हैं ना गाइस, आप बुक पढ़ने से अच्छी नॉलेज भी होती है, और कुछ नेगेटिव भी होती है, कुछ पॉजिटिव होती है। ठीक है। आपको अब यही बुक है, इससे भी आप लोगों को बहुत सीख मिली है। ठीक है। और बुक पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। बस सुनने से और देखने से उतना नहीं, ज़्यादा आप बुक पढ़ोगे तो बहुत चीज़ का नॉलेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी राइटर्स का एकदम छान मारो यूट्यूब पे या गूगल पे, पढ़ोगे एकदम। तो देखो इन्होंने किन के बारे में पढ़ा। लेनिन आपको कहाँ का था, जो कि आपको हिस्ट्री में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है। यूरोप का था। आपको अन्य लोग का बुक जो अपने देश में सफलता की क्रांति लाए थे, मतलब यही लोग थे क्रांति लाए, लेकिन सब लोग क्या थे, नास्तिक थे। इनका माइंड में ही गया। बाद में मुझे निर्लंब स्वामी की पुस्तक सहजा ज्ञान मिली। देखिए एक स्वामी की बुक पढ़ी जिसका नाम क्या था, सहज ज्ञान। इसमें रहस्यवादी नास्तिकता थी। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि एक सर्वशक्तिमान परम आत्मा की बात, जिसने ब्रह्मांड को सृजन, दिग्दर्शन और संचालन किया, ऐसी एक कोरी की बकवास है। मैंने इस पर अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं एक घोषित नास्तिक हो चुका था।
अब ये बुक पढ़े ना तो इनको बहुत तरह का, जैसा कि कहा गया है कि हमारे शरीर में आत्मा ही है, ठीक है। आत्मा हमारा क्या है, मृत्यु होने के बाद वह ब्रह्मांड में अपना चल जाता है, ठीक है, दूसरा शरीर का रूप फिर धारण करके आता है। तो इन्होंने इसको क्या, ये कोरी बकवास मानी, और यह बकवास अपने फ्रेंडों के बीच में शेयर किया, तो सब दोस्त बोल रहे तुम्हारा दिमाग है वो, तुम क्यों ऐसे करते हो। तो इन्होंने इनको क्या घोषित, लोग कहते तुम नास्तिक हो, तुम इंसान आस्तिक नहीं हो, नास्तिक हो, ठीक है। तो मई 1927 में लाहौर में गिरफ्तार हो गया। देखिए 1927 में क्या, लाहौर में गिरफ्तार में रेलवे पुलिस के हवालात में मुझे 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों ने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था जब वहाँ काकोरी दल का मुकदमा चल रहा था कि मैंने छुड़ाने की उसी योजना पर बात की थी। उनकी सहमति पाने के बाद हमने कुछ बम प्राप्त किए थे कि 1927 में दशहरा के अवसर पर उन बमों में से एक परीक्षण के लिए भीड़ पर फेंका गया कि यदि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर प्रकाश डालने वाला एक वक्तव्य देता हूँ तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और इसके विपरीत मुझे अदालत में मुखबिर की तरह पेश किया बगैर रिहा कर दिया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा, ठीक है। यानी कि इनको मुझे गिरफ्तार नहीं, मुकदमा निशान कुछ ही, तो इनको यह मतलब कुछ लिखा इनको मिला होगा, तो ये इनको जब ये सब सुने तो क्या हुआ, ये अपने आप पे हंसे, इनाम दिया जाएगा। यह सब बेकार की बात है, हम लोग के भारतीय विचार रखने वाले अपनी निर्दोष जनता पर बम नहीं फेंका करते। यह दिन सुबह CID के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन ने कहा कि मैं वैसा वक्तव्य नहीं दिया, मुझ पर काकोरी केस से संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र तथा दशहरा उपद्रव के क्रूर हत्यारों के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे, और कि मुझे सज़ा मिल दिलाने पर फांसी पर लटकाने के लिए मुझे उचित प्रमाण है। उसी दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया। यानी ये बता रहे मेरा अंतिम समय जब आया था, आप लोग को पता ही होगा 3 लोग थे जो शहीद हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सहदेव, ठीक है। तो इन्होंने एक बम फेंकने का इनको क्या कर लिया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। और इनको बहुत तरह की, इन्होंने बहुत ही कष्ट किया है, बहुत ही देश के लिए, जो कि आज के इंसान से हो ही नहीं सकता है। इतना इन लोग कष्ट किया, कितने महीनों तो भूखे रहते थे लोग, पीटा भी करते थे, बहुत अत्याचार किए, ठीक है। तो अपना समय की कुछ बात बता रहे हैं, ठीक है। बोले मैं स्वयं के लिए बात करना चाहता था कि मैं शांति आनंद के दिन नास्तिक होने का, कहाँ तक आए जब हम लोग बोल रहे हैं कि लटकाने के लिए उस दिन कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियमों से दोनों समय ईश्वर की स्तुति, हाँ, यानी कि उस समय अफसर ने क्या बोला कि आपका अब समय जो है ना तुम्हारा कम है, अब क्या करो, ईश्वर की स्तुति करने के लिए फुसलाना शुरू किया पर मैं अब नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए बात तय करना चाहता कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही नास्तिक होने का दम भरता हूँ या ऐसे कठिन समय में उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास तरह प्रार्थना मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैंने एक क्षण के लिए भी नहीं की। यह असली परीक्षण था और मैं सफल रहा। अब मैं एक पक्का अविश्वासी था, तब से लगातार इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम नहीं था। विश्वासों कष्टों को हल्का कर देता, यहाँ तक उन्हें सुख बना सकता था। यानी कि एक विश्वास पे कायम थे, विश्वास पे सब कुछ करते थे, उसी को ही सब मानते थे, ठीक है। ईश्वर में मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला का आधार मिल सकता है। उसके बिना मनुष्य अपने ऊपर निर्भर करना पड़ता है, अपने निर्भर करता है। अब बोल रहे हैं कि भगवान पर निर्भर करो तो क्या होगा, अपना ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है ना, हम भगवान पर निर्भर हैं। तूफान और झंझावत के बीच अपने पाँव पर खड़ा रखना कोई बच्चा का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि अभाव बनकर उड़ जाता है और मनुष्य अपने विश्वासों को ठुकराने का साहस नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि ऐसा करता हो, इससे निष्कर्ष निकलता है कि उसके पास सिर्फ अहंकार नहीं बल्कि अन्य शक्ति है। यदि आपके अंदर ऐसा और बात है तो क्या कहता है, अहंकार नहीं बल्कि शक्ति है। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। निर्णय का पूरा पता है। 1 सप्ताह के अंदर ये घोषित हो जाए कि मैं अपना जीवन एक ध्येय पर न्यौछावर करने जा रहा हूँ। तो ये बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता के अंदर डिसीजन हो जाएगा कि मैं अपना जीवन जो है क्या एक न्यौछावर करने जा रहा हूँ, त्यागने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और एक अनुसंधान हो सकती है। ईश्वर के विश्वास रखने वाला हिंदू पुंजन पर राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान, एक ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद तथा अपने कष्टों और बलिदान के पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरे गर्दन पर लगेगा, मेरे पैरों को नीचे काटेगा, वह पूर्ण विराम होगा। यानी कि बोल रहे एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि के आनंद की अपने कष्टों बलिदान के पुरस्कार की कल्पना कर सकता है। यानी कि बोल रहे हैं, एग्जाम्पल भी दिए कि मुसलमान हो गया, मान चलो बोलता है ना, या ईसाई लोग, मुसलमान लोग कि मुझे आपका जन्नत मिलेगा, ठीक है। तो वे मरने के बाद कहेंगे कि जन्नत मिलेगा या मुझे जो भी होगा बलिदान के मुझे पुरस्कार का कल्पना कर सकते हैं। और कल्पना करेंगे ऐसा,
लेकिन ये बोल रहे हैं ना कि तो मैं तो जानता हूँ कि मेरा फंदा बस गर्दन पर जाएगा और मेरा पैर जो है नीचे तख्ता से लटक जाएगा, और जिससे मेरा ज़िंदगी पूर्ण विराम हो जाएगा। वो अंतिम क्षण होगा, मैं या मेरी आत्मा सब वही समाप्त हो जाएगी। बोले कि मैं हूँ या मेरा आत्मा हो, सब लोग वहीं पे समाप्त मेरा हो जाएगा, आगे कुछ नहीं रहेगा। एक छोटी सी जूझती हुई जिंदगी का कोई ऐसा गौरवशाली परिणति नहीं, अपने में स्वयं में पुरस्कार होगी। या बोले कि मुझे अपने आप में एक पुरस्कार होगी। यदि मुझ में इस दृष्टि से देखने का साहस हो, बिना किसी स्वार्थ के, यहाँ के बाद पुरस्कार की इच्छा के बिना, मैंने अनासक्त भाव से अपने जीवन को स्वतंत्रता के धैर्य पर समर्पित कर दिया, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन हमें इस मनोवृत्ति के बहुत से पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगे, अपने जीवन के मनुष्य की सेवा और प्रीत मानवता के उद्धार के अतिरिक्त कहीं समर्पित नहीं कर सकते। ऐसे तो गाइस भगवान भी यही बोलते हैं कि अपनी मानवता या अपने मानव, जो इंसान अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जिए, वही आपका मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसी से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इन्होंने भी वही काम किया, अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने बलिदान के लिए, अपने देश परिवार के लिए इन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इन्हें शादी भी नहीं की थी। जब इनका माँ ने शादी बोला था ना, तो बोली थी कि मेरी दुल्हन भारत माता ही है। सॉरी गाइज, उन्हें बोला था ना कि अब मेरी दुल्हन मैं अपने भारत माँ को स्वतंत्र करा कर लूँगा, ये बोले थे। उस दिन मुक्ति की युग का शुभारंभ हो गया। वे शीर्षक उत्पीड़ितों अत्याचारियों को चुनौती देने के लिए उत्परित होंगे। इसलिए नहीं उन्हें राजा बनना है, कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त नहीं करना। यहाँ अगले जन्म में मृत्युपान स्वर्ग में है। उन्हें तो मानवता के गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंकने, मुक्ति एक शांति स्थापित करने के लिए इस मार्ग को अपनाना होगा। क्या उस रास्ते पर चलेंगे? उन्हें अपने खतरनाक किंतु उनकी महान आत्मा के लिए एकमात्र कल्पनीय रास्ता है। क्या इस महान दया के प्रति उन्हें गर्व को अहंकार कहकर उसका गलत अर्थ लगाया जाएगा? इस प्रकार घृणित विशेषण बोलने का साहस करेगा या तो मूर्ख या धूर्त, हमें चाहिए कि ये क्षमा करे, क्योंकि यह उस हृदय में उदलित उच्च विचारों, भावनाओं, आवेगों, गहराई को महसूस नहीं कर सकता। उसका हृदय मांस के टुकड़े की तरह मृत है। उनकी आंखों पर अन्य स्वार्थों को प्रेम की छाया पड़ने से भी कमजोर हो गए। स्वयं पर भरोसा रखने गूढ़ सौदेव अहंकार की संज्ञा दे सकती है। यह दुखपन और कष्टप्रद पर चारा ही क्या है। यानी जिन्होंने अपनी पूरी बात को कहा, वही कहा कि मैं जाऊंगा, ऐसे वैसे होगा। देखिए, आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी दोनों अनिवार्य गुण हैं। यानी क्रांतिकारी का क्या गुण है? आलोचना और स्वतंत्र विचार। एक ही आपके अच्छे अंतर थिंकिंग होना चाहिए, ओवर थिंकिंग नहीं, स्वतंत्र विचार होने चाहिए। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने किसी परम आत्मा के प्रति विश्वास बना लिया। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे आत्मा के प्रति विश्वास करते, हमारे मृत्यु होने के बाद शरीर से निकल जाएगा। अतः कोई व्यक्ति उस विश्वास को तथा उस परम आत्मा की स्थिति को चुनौती दे, उसको विधर्मी विश्वासघाती कहा जाएगा। यानी कि जो उसको चुनौती, उसको क्या कहा जाएगा? विश्वासघाती और विधर्मी, यानी कि जो धर्म को नहीं मानने वाला है। यदि उसे तर्क इसमें अकाट्य है, उनका खंडन भी तर्क द्वारा नहीं हो सकता। उसे आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली युक्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता। उसकी यह कहकर निंदा दी जाए कि वृद्धाभिमानी, यह मेरा अहंकार नहीं था जो मुझे नासिकता की ओर ले गया। बोले क्या मेरा अहंकार नहीं था, एक फिर भी कितना भी कुछ हो रहा, पर ये बोले कि मेरा अहंकार नहीं है, मुझे नास्तिकता मिल गया। मेरा तर्क का तरीका संतोष पर सिद्ध होता है, न इसका निर्णय मेरे पाठ को करना है, मुझे नहीं। मैं जानता हूँ कि ईश्वर पर विश्वास ने आज मेरा जीवन का आसान, मेरा बोझ हल्का कर दिया होता। उस दिन मेरे विश्वास ने सारा बातों को अत्यंत सूझ बना दिया। थोड़ा सा रहस्यमय से कविता में बना सकता था, किंतु मेरे भाग्य को किसी का उन्माद का सहारा नहीं चाहिए। मैं यथार्थवादी हूँ, मैं अतः प्रकृति विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। बोले कि मुझे किसी की किसी तरह हेल्प नहीं चाहिए, मैं यथार्थवादी हूँ, मैं प्रकृति पर विवेक की सहायता से विजय चाहता हूँ। यानी कि मैं बोल कि मैं पृथ्वी पर रहता हूँ, उससे जो भी बल बुद्धि विचार उत्पन्न हो, मैं उसी के द्वारा विजय चाहता हूँ। इस ध्येय में सदैव सफल नहीं हुआ, लेकिन बोले कि इस विचार में हमें कभी सफल नहीं हुआ। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। बोले कि मनुष्य का तो कर्तव्य है ही प्रयास करना, सफलता तो संयोग और वातावरण पर है। कोई भी मनुष्य जिसमें तनिक भी विवेक शक्ति अपने वातावरण को तार्किक रूप से समझना चाहेगा, जहाँ सीधा परिमाण नहीं हुई दर्शन शास्त्र का महत्व है। बोले कि जो मनुष्य अपने जो भी है, मतलब यहाँ वातावरण से ही, विवेक से ही तार्किक रूप से समझता है, उसे परिणाम मिल जाएगा। दर्शन शास्त्र, जब हमारे पूर्वज ने फुर्सत के समय विश्व के रहस्य को, उसके भूत वर्तमान भविष्य के, इसको क्यों और कहाँ समझने का प्रयास किया, तो सीधे परिणामों के कठिन अभाव में हर व्यक्ति ने प्रश्न को अपने ढंग से हल किया होगा। मतलब बोल रहे हैं कि जो भी मनुष्य, जैसे आप ही हैं, आपका अभी बहुत तरह का विचार आता है ना, बहुत तरह का क्वेश्चन कि मैं क्यों उत्पन्न हुआ, मेरा क्या जन्म हुआ, मैं क्यों हुआ, मेरा क्या लक्ष्य है, मैं कैसे प्राप्त करूँगा, क्या करना है। तो ये सब कभी सोचते हो? तो सोचोगे तब तो ना, तभी आप क्या, आप उसको चीज़ को जानोगे कैसे, क्यों, क्या हुआ। ठीक है, तो ये बोले
यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक मतों में हमको इतना अंतर मिलता है। कभी कभी वैमनस्य झगड़े का रूप ले लेता है। न केवल पूर्व पश्चिम के दर्शनों में मतभेद है, बल्कि प्रत्येक गुलाट के अपने विभिन्न मतों में आपस में अंतर है। पूर्व के धर्म में इस्लाम, हिंदू धर्म में जरा भी अनुपता नहीं है। भारत में बौद्ध सा जैन धर्म उस ब्राह्मणवाद से बहुत अलग है, जिसमें स्वयं आर्य समाज और सनातन धर्म जैसे विरोधी मत पाए जाते हैं। पुराने समय का एक स्वतंत्र विचारक चार्वाक है, यानी कि बोल रहे हैं कि आज मतलब उस समय की बात है। अपना इस्लाम अलग है, हिंदू धर्म अलग है, सिख अलग है और बौद्ध अलग है, फिर भी बोल रहे हैं कि सब में तो वही हो रहा है, लड़ाई हो रहा है आपस में। ठीक है, आर्य समाज जो कि सनातन से हमेशा विरोधी में था, पता ही होगा। तो बहुत तरह की बात है। भविष्य में अग्रता के विरुद्ध लड़ाई का आधार बनने में आलस्यों की तरह जो हमें सिद्ध हो चुके उसमें कथन में अविचल सनसनी विश्वास को चीख पुकारने रहते हैं, और इस प्रकार मानवता के विश्वास को जड़ बनाने की दोषी है। बोल रहे हैं गाइस, देख रहे हैं अभी इतना सारा है काफ़ी टाइम लगेगा। चलिए गाइस, सिर्फ विश्वास और अंधविश्वास खतरनाक है। मस्तिष्क को, मूड और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बनाता है, यानी कि जो विश्वास होता है एक अंधविश्वास खतरनाक है। ठीक है, यह मस्तिष्क को क्या करता है, प्रतिक्रियावादी बनाता है। जो मनुष्य अपने को यथार्थवादी होने का दावा करता है समस्त प्राचीन रिवाज विश्वासों को होगा, प्रचलित मतों के कसौटी पर कसना होगा। यदि वे तर्क का प्रहार न कर सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। यानी कि जो इंसान अपने आप को बोलता है ना कि मैं हूँ सब कुछ ये हो, तो क्या हो जाएगा, अपने टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, अपना ही घमंड कर लेगा, चूर हो जाएगा। तब नए दर्शन की स्थापना के लिए उनको पूरा धराशायी करने का जगह साफ करना होगा। पुराने विश्वासों कुछ बातों का प्रयोग करके पुनर्निर्माण करना। मैंने प्राचीन विश्वासों को ठोसपन पर प्रस्त करने के लिए संबंधों में आश्वस्त हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि चेतन परम आत्मा का जो प्रकृति गति का दिग्दर्शन है, संचालन करता है, कोई स्थित नहीं है। मतलब बोल रहे हैं ना कि जो भी संचालन करता है हमारे शरीर का संचालन, एक अंदर आत्मा, ये इनको मानने के लिए विश्वास नहीं थे, क्योंकि ये नास्तिक थे। अपनी प्रकृति में विश्वास करते थे, केवल समस्त परिस्थिति जो भी हो रहा है देख रहे हैं उसी पर विश्वास करते हैं। मनुष्य द्वारा अपनी सेवाओं की प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मन होता है, मानते थे। इसको दिशा देने के पीछे कोई चेतना शक्ति नहीं है, यह हमारा दर्शन है। हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। आगे बोल रहे हैं कि चलो मैं आप लोग आस्तिक जो भी हैं भगवान को मानते हैं से प्रश्न करता हूँ। यदि आपको विश्वास है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और सर्वव्यापी ज्ञान ईश्वर हैं, जिसने विश्व की रचना की, तो कृपया कर मुझे यह बताएं कि उसने रचना क्यों की, कष्टों और संतापों से पूर्ण दिया, असंख्य दुखों के साथ अनंत गठबंधन से ग्रसित यह एक भी व्यक्ति को पूरी तरह संतुष्ट नहीं। कृपया यह न कहे कि उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा तो सशक्तिमान नहीं, वह भी हमारी तरह नियमों का दास है। कृपया करके यह भी न कहें कि उसका मनोरंजन है। अब बोल रहे हैं कि यदि आप विश्वास मानते हैं तो बताइए कि ईश्वर विश्व की रचना क्यों किया, और किए भी तो इतना कष्ट क्यों दियो, और कष्ट भी दिए तो कोई भी इंसान को क्यों पूरी तरह से सुख नहीं दिए, पूरी तरह से दुख नहीं दिए, ये बोल रहे हैं। तो मैं गाइस बता दूं कि प्रकृति में कष्ट यानी कि दुख और सुख दोनों होना जरूरी है। नहीं तो दुख ही रहेगा ना तो सुख के बारे में जानोगे नहीं, केवल सुख ही रहेगा ना तो दुख के बारे में जानोगे नहीं। इनका भी ये बात था जो कि मैंने इनको रिप्लाई किया। ठीक है, तो ये बात जीवन में होना जरूरी है। अब समझ आएगा, देखिए आगे कुछ पढ़ते हैं तो पता चले। भगवान तो हैं, ये बात सही है। ठीक है, कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों के शाश्वत अनंत गठबंधन से ग्रसित यही व्यक्ति की पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। कृपया यह न कहे कि उसका नियम है, यही बात बोले कि यह उसका नियम है। यदि वह किसी नियम से बंधा है तो सर्वशक्तिमान नहीं है। अब बोल रहे हैं कि यदि भगवान का नियम है कष्ट हो तो वह शक्तिमान नहीं होंगे, वह हमारी भी तरह नियमों का दास है। वो भी मतलब क्या हमारी तरह इंसान है? नहीं, मतलब इंसान तो नहीं, बोले कि नियम का दास है। जैसे हम लोग अभी नियम के अनुकूल कभी भी उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो भी नियम उसे कायदे में रहते हैं। तो कृपया करके यह भी न कहे कि यह उसका मनोरंजन भी है। तो बोले कि उसका मनोरंजन भी नहीं करते। नीरू ने बस एक रूम जलाया था, उसने बहुत से थोड़ी संख्या में लोग की हत्या की थी। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि नीरू एक व्यक्ति था, रूम जलाया था और उसने बहुत से थोड़ी संख्या में लोग की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने पूर्ण मनोरंजन के लिए। और उसके इतिहास में क्या स्थान, उसी इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। पूर्व पन्ने उसकी निंदा के वाक्यों से काले पूते हैं, बदसे करते हैं। नीरू एक अहिदाहीन, निर्दयी, दुष्ट, एक चंगेज खान ने अपने मतलब एग्जाम्पल दिए। क्योंकि इतिहासकार उसको किस नाम से बुलाते हुए थे विषैले से, क्योंकि उन्होंने केवल कष्ट दिया इंसान को। तो वैसे इंसान को क्या चंडाली या बुरा ही बोलेंगे ना। और किसी भी तरह का वाक्य से तो उसको क्या हमेशा हम लोग क्या उसको क्रूरी का एग्जाम्पल देंगे या भर्त्सना करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल दिए कि एक चंगेज खान ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जान ले ली और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब किस प्रकार तुम अपने ईश्वर को निश्चित ठहराते हो? तो बोल रहे हैं कि तुम ईश्वर को किस प्रकार न्यायोचित ठहराते हो? उस शाश्वत नीरो को जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट असंख्य दुख देता रहा, अभी भी दे रहा है।
फिर तुम कैसे उसमें दुष्कर्मों का पक्ष लेने की सोचते हो? चंगेज खां से प्रत्येक क्षण अधिक है। क्या सब बात इन निर्दोष कष्ट आने वाले पुरस्कार और गलती करने वाले दंड देने के लिए हो रहा है? ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को कुछ ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर पर घाव करने का साहस लिया करता है कि बाद में मुलायम और आरामदायक मलहम लगाएगा? तो पूरे कि मान के चले उसने कष्ट दिया, तो कष्ट जो भी जिसको मिला, तो भगवान ऐसा क्यों? मतलब ये भी जो भी था ना, इन्होंने भगवान पे ही कर दिया। जबकि ऐसा तो इंसान का प्रवृत्ति होता है ना। भगवान ने तो सबको एक जैसा दिमाग दिया, आँख नाक कान। अब उसका जौन प्रयोग किस प्रकार से कर, वह इंसान में गलती है ना कि भगवान को हम लोग दोषी ठहरा सकते हैं। पर इन्होंने केवल भगवान को ही कहा कि बाद में मुलायम मलहम हो जाएगा। गैलियंडर संस्था के संस्थापक कहाँ तक उचित करते थे, एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो, यदि उससे जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूँ, चेतन परमात्मा ने इस विश्व और उसमें मनुष्य की रचना क्यों की? आनंद लुटने के लिए। तब उसमें नीरों का क्या फ़र्क है? तो बोल रहे हैं कि यदि इस प्रकार का है तो भगवान ने क्यों जन्म दिया, क्यों किया? तब मुसलमानों और ईसाइयों, तुम तो पूर्व जन्म विश्वास नहीं करते हो। तुम तो हिंदुओं की तरह तर्क पेश नहीं कर सकते हो। प्रत्येक निर्दोष व्यक्तियों का कष्ट उसके पूर्व जन्म कर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ। अब बोले मुसलमान ईसाई को, चलो भाई तुम तो पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं ना कि अगला जन्म हिंदू में जो भी है अगला जन्म होगा। तो बोले कि कष्ट उनके पूर्व जन्म में, तुम बताओ कि निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने सब द्वारा विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक क्यों परिश्रम किया? मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने शब्द द्वारा विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन तक परिश्रम क्यों किया? यानी कि विश्व का उत्पन्न करना है तो 6 दिन क्यों परिश्रम किया? प्रत्येक दिन वह क्यों कहता है कि सब ठीक है? बुलाओ उसे आज उसे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे आज की परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। हम देखेंगे कि वह कहने का प्रयास करने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कटोरी से लेकर झोपड़ियों की बस्तियों तक, भूख से तड़पते लाखों इंसान से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक निर्भरता से देख रहे हैं तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति से तनिक भी सहज ज्ञान है भय से सिर उठाएगा। अधिक उत्पादन जरूरतमंदों को बांटने की बजाय समुद्र में फेंक देना, बेहतर समझने से लेकर रजाओं के उन मलू तक जिस नींव की मानव की हड्डियाँ पर पड़ी है, उसको सब देखने सॉरी गाइस, देखने तो फिर क्या है, सब कुछ ठीक है। और क्योंकि कहाँ से, यह मेरी प्रश्न है। तुम चुप ठीक हो, मैं आगे चलता हूँ। अब बोल रहे हैं ना कि मान के चलो इतना तरह से दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, इतना जलाया जा रहा है, ठीक है, मारा जा रहा है, तो इसको वह कैसे देख रहे हैं? भगवान ईश्वर उनको दया क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक इंसान नॉर्मल रहेगा, हम लोग को दया आ जाएगा, हम उस पर कोशिश करेंगे उसको मारने बचाने का, हम लोग के अंदर है, तो उनको अंदर क्यों नहीं आ रहा है? ये बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोले कि तुम चुप हो, बताओ इसका उत्तर दो मुझे, नहीं तो मैं चल आगे बढ़ता हूँ। बोले और हिंदू से बोले, और तुम हिंदू, तुम कहते हो कि आज जो कष्ट भोग रहे हो पूर्व जन्म के पापी हैं, और आज के उत्पीड़क पिछले जन्म के साथ पुरुष थे, पिछले जन्म के साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ता है कि आप पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्हें ऐसे सिद्धांत के जिनमें तर्क और विश्वास के सही प्रयासों को विफल करने की काफ़ी ताकत है। न्याय शास्त्र के अनुसार दंड को अपराध पर पड़ने वाला असर के आधार पर केवल 3 कारणों से उचित ठहराया जाता है। बोले कि न्याय शास्त्र के अनुसार जो भी अपराधी पड़ता है उसके लिए 3 बोले हैं, प्रतिकार, भय और सुधार। भय यानी कि डर, सुधार यानी कि जो भी सुधारा जाता है, प्रतिकार यानी कि उसके प्रति। आज सभी प्रगतिशील विचारकों के द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। यानी कि जितने भी विचारक हैं प्रतिकार के सिद्धांत पर निंदा करते हैं। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। सुधार करने का सिद्धांत केवल आवश्यक है, मानवता की प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसका ध्येय अपने अपराधी को योग्य और शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। किंतु यदि हम मनुष्यों को अपराधी मान ले तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या प्रकृति है? बोले कि ईश्वर के, जब मान लो मनुष्य को अपराधी ही मान लेते हैं तो ईश्वर द्वारा उन्हें दंड की क्या प्रकृति है? तो ये ईश्वर क्यों दंड दे रहे हैं? तुम कहते हो उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटे, जानवर बनाकर पैदा करते हैं। तुम ऐसे 84 लाख दंडों गिनाते हो। हाँ, मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर इनके सुधारक के रूप में क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिलो जो कहते हैं कि किसी पाप के कारण पूर्ण जन्म में गधा के रूप में पैदा हुआ? अब बोले कि इसका प्रूफ दो मुझे। मान के चलिए किसी जन्म में गधा हुआ, तो गधा क्यों हुआ? और कहा गया है कि एक बार तो इंसान मरता है, दूसरा बार में तो याद ही नहीं रहता है, फिर पूरा जन्म होगा तो ये बोल रहे हैं कि एक भी नहीं है। अपने पुराने से उदाहरण न दो। मेरे बोल रहे हैं कि यदि कोई बतलाना भी चाहेगा ना तो पुरानों के अनुसार मुझे उदाहरण न दो, मेरे दिमाग को डाइवर्ट नहीं करो।
मेरे पास तुम्हारे पौराणिक पिताओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक साफ है, क्या दंड है? मैं पूछता हूँ कि दंड प्रतिक्रिया की कहाँ से प्रशंसा करें जो अनिवार्य मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करें? क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था कि उसे भी सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? बोल रहे कि जिस तरह बहुत सारे मतलब गरीब, मतलब मान चलिए किसी को गरीब किसी को अमीर इतना गरीब बना दिया कि वह बहुत ही दिक्कत हो रहा है। तो बोल रहे हैं कि क्या ईश्वर को इसका अंदाज़ा नहीं लगाना था? किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे होते हैं तो कितना कष्ट होता है, अनुभव से सीखना चाहिए था ना। तुम क्या सोचते हो, किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के पास यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग होगा? चूँकि वह गरीब इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि अपने साथियों की तिरस्कृत और प्रत्याग करता है। जो उचित जाति में पैदा होने के कारण अपने ऊंचा समझाते हैं, उसको अज्ञान, उसकी गरीबी उसे किया गया है। व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? बोल रहे हैं उन्हें अज्ञान, गरीबी, उसे किया गया व्यवहार, हृदय के समाज के प्रति क्या होता है, पाप करता है, सब फल कौन भोगेगा? ईश्वर व स्वयं में समाज के मनीषी। उन लोगों के दंड के बारे में क्या होगा जिसने दम्भिक ब्राह्मणों जानबूझ के अज्ञानी बनाए रखा, जिसने तुम्हारे ज्ञान के पवित्र पुस्तकों वेदों कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे के द्वारा सरने की सजा भुगतनी पड़ती है। बोल रहे हैं कि बहुत तरह के विद्वान लोग हैं जो कि आपकी बातों को हमारे सुनाते हैं, तो जो कि मुझे केवल क्या सुनने का मेरा कान पिघले शीशे के द्वारा सुनाई पड़ती है। यदि कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, सिद्धांत के विशेष लोगों का आविष्कार है। वे अपने हाथपाई के हुई शक्ति, पूजा, उच्च ज्ञान सिद्धांतों के आधार पर सभी ठहराते हैं। आपटान शुक्लेंडर ने लिखा था कि मनुष्य के बस में अमृतों में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति लूट लो। बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म को उपदेश ताकि उस अमृतों गठबंधन जेल फांसी कोड़े सिद्धांत उपजाते हैं। इन एग्जाम्पल दिया ना कि एक मतलब कि जो भी आपको क्या नाम था गाइस, आपटान सिक्लेयर ने लिखा था मतलब कि मनुष्य को बस अमृत में स्वाद दिला दो। मतलब मनुष्य को ये दिला दो ना कि तुम कभी नहीं मर सकते हो, ठीक है, और कभी नहीं मरोगे ना तो उसको क्या सारी संपत्ति उसी पर लूट लो, सारी संपत्ति उसी पर लूट लो। वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य पर तुम्हारी सहायता करेगा, ठीक है, कि तुम अब मरोगे नहीं, तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे लिए क्या बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। एंड गाइस, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू गाइस। ओम नमः शिवाय। अभी देख रहे गाइस, अब बस पहुंच गया, अब ख़त्म ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बात है कि पढ़ने से बहुत कुछ ज्ञान मिला, बहुत कुछ सीख मिला, मुझे मिला, आप लोगों को मिला, ठीक है। इसलिए कहा जाता है बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ थे गाइस? हाँ, यहाँ पे। अब बोलते थे, मैं पूछता हूँ तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति क्यों नहीं उसी समय को रोकता है? जब वो कोई पाप या अपराधी कर रहा हो तो वह बहुत आसानी से कर सकता है, उसे क्यों नहीं लाखों राजाओं के लड़ने की उग्रता को समाप्त कर लिया? इस प्रकार विश्व द्वारा मानवता पढ़ने वाले उपदेश से बचाए। बोल रहे ना, कहीं लड़ाई हो रहा है, कोई अमीर किसी गरीब को प्रताड़ कर रहा है, या तो कोई इंसान में लड़ाई हो रहा है, या राजा अपने दूसरे देश पर हमला कर रहा है, ठीक है, उसे बता रहा है बुरी तरह से प्रभाव कर रहा है, तो भगवान उसको रोकते क्यों नहीं है? उसको रोक कर उसे अच्छा तो कर सकते हैं ना, पर ऐसा क्यों नहीं करते हैं बताइए? ये बोले जबकि वो आसानी से रोक सकते थे। इस प्रकार विश्व द्वारा मानवता पढ़ने वाले उपदेशों से बचाया। उसने अंग्रेज के मस्तिष्क पर भारत को मुक्त कर देने की भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में परोपकारी उत्साह भरता है? उत्पादन के साधनों पर अपना व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार त्याग दे। इस प्रकार केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वर्ण समस्त मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ी से मुक्त करे। आप समाजवाद की बहकता पत्थर करना चाहते हैं, मैं इस आपको सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूँ, वह लागू करें। बोले कि आप तो तर्क करते हैं ना, तो मैं उस शक्तिमान पर छोड़ देता हूँ, बताइए पूरा क्यों नहीं करते हैं? जहाँ तक समान भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं, इसके व्यवहारिक न होने पर बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। परमात्मा को आने दो, इस चीज़ को सही तरीके से कर दे। अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उसका पास ताकत है, उसमें विरोध करने की हिम्मत नहीं है। बोल रहे ना कि ईश्वर के चाहता है कि बल्कि इसके पास ताकत है, नहीं, बल्कि विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमको अपने प्रभुत्व में ईश्वर की मदद नहीं रखे हैं, बल्कि बंदूकों, राइफल, बम, गोली, पुलिस और सेना सबसे निंदनीय अपराध है। यह राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण है, सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ का ईश्वर? क्या मनुष्य जाति के कष्टों का मजा ले रहा है? एक नीरो, एक चंगेज, जिसका नाश हो। एग्जाम्पल दिया नीरो का, चंगेज का कष्ट किया, तो बोले उसका नाश क्यों नहीं होता? अब मेरे अत्याचार हो रहा है तो वो देख रहे हैं, मतलब वो मजा ले रहे हैं, इंजॉय देख रहे हैं जो हो रहा है,
तो गाइज ये इनका था जितना भी मतलब ईश्वर के प्रति में, मतलब हमेशा उनको गलती ठहराना, हमेशा किस तरह की बातों कुछ फैक्ट निकालना जो था। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। देखिए, क्या तुम मुझे पूछते हो कि मैं विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर क्या प्रकाश डालने की कोशिश की, उसे पढ़ो। यह एक प्रकृति घटना है। विभिन्न पदार्थों की निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण पृथ्वी बनी। कब इतिहास देखो, इस प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और लंबे दौर में मानव। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो। तदनंतर सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध उस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा हुआ। इस घटना का सबसे सूक्ष्म व्याख्या है। यह कहा गया है ना गाइज, यदि आप साइंस पढ़ोगे ना तो कभी भी साइंस में डीपली चल जाओगे ना, तब गॉड पर बिलीव कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, ये बात फैक्ट है। तो इन्होंने क्या, आपको जो साइंटिस्ट है बायो में पढ़ना है ना, ये डार्विन थे। ठीक है, फिर एक और इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि चार्ल्स डार्विन, ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्टोरी बुक लिखा है 1859 में। ठीक है, इस प्रकार डालने कुछ किए तो बोले कि उन्हें बोला है कि प्रकृति का मतलब कैसे विकास हुआ। बोले कि अलग अलग पदार्थ का निहारिका के आकार में आकस्मिक अचानक मतलब मिश्रण से पृथ्वी बना। ठीक है, तो ये बोला कि इस प्रकार पृथ्वी का उत्पत्ति हुआ। कब, अब बोले कि इतिहास देखो, इस पर घटना से जंतु पैदा हुए, एक लंबे दौर में मानव। फिर डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो, तो इसके बाद सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति के लगातार विरोध इस पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा हुआ। इस घटना की संबंधता सबसे सूक्ष्म और व्याख्या है। ठीक है, ये बता रहे थे। तुम्हारा दूसरा तर्क हो सकता है कि बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा हो, क्या उसे पूर्व जन्म में किए गए कार्यों का फल नहीं है? जीव विज्ञान बेताओं इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाल दिया कि अवश्य तुम एक बचकाना प्रश्न पूछ सकते हो, यदि ईश्वर नहीं है तो लोग इसमें विश्वास क्यों कर लेंगे? मेरा उत्तर सूक्ष्म और स्पष्ट है। जिस प्रकार वे प्रेतों दुष्ट आत्माताओं से विश्वास करने लगे, अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी और दर्शन अत्यंत विकसित है। इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषक की प्रतिभा की जो परमात्मा के स्थिति का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे। उनमें अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार अनुमोदन चाहते थे। सभी धर्म संप्रदाय पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएं अंत में निर्दयी शोषण संस्थाओं व्यक्तिगत वर्ग की समर्थक हो जाती है। राजा के विरुद्ध हर विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। मतलब इनका जितना भी सब वही बोले कि मान चलिए कोई लड़का पैदा हुआ ना, अंधा लग रहा है, तो बताओ क्या उसका पूर्व जन्म का परिणाम है? तो नहीं, उसका पूर्व जन्म का परिणाम तुम बोलोगे, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग कहा जाएगा तो अलग बोला जाएगा कि इसका ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है। तो दोनों तरह से कहा ना गया है गाइस, आप दोनों तरफ रहोगे ना तो कभी भी एक ही का मत मान सकते हो। ठीक है, या तो उधर या इधर, दोनों तरफ में रहोगे ना तो बहुत ही उलझन होगी, जिस प्रकार इन्होंने उलझन हुआ। मनुष्य की सीमाओं को पहचानने पर, उसकी दुर्बलता दोष को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों में मनुष्य को बहादुरी सामना करने के लिए प्रोत्साहित करने, सभी खतरों को पुरुषत्व के साथ झेलने और संपन्नता एवं शर्म में उसके स्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना हुई। यानी बोला जा रहा है मनुष्य की सीमा को पहचानना है, या मनुष्य के दोष को समझना है, या उसके मनुष्य की बहादुरी के सामना के बारे में जानना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विस्फोटक को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व का रचना होगा। तो बोल रहे कि ईश्वर का नहीं होने का केवल अस्तित्व रचना होगा। अपने व्यक्तिगत नियमों और व्यापक उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ा कल्पना एवं चित्रण किया गया। बोल रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत नियमों से इंसानों से पूरे ईश्वर की बढ़ा चढ़ा क्या एक कल्पना के माध्यम से इनका चित्रण किया गया है, पर ईश्वर है नहीं, कई लोग करें। जब उसकी उग्रता और व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक भय दिखाने के रूप में किया जाता है। यदि इंसान में जो लड़ाई हो रहा है, जो मतलब जब ज़्यादा लोग पाप कर रहे हैं, तो उसकी उपयोगिता में भय, इनका डर दूर दिखाने के लिए एक मनुष्य मतलब भगवान का रूप में उदाहरण देता है, ताकि कोई मनुष्य समाज के लिए खतरा न बन जाए। तब उसके भाव गुणों की व्याख्या होती है, ताकि उसका उपयोग पिता माता भाई बहन दोस्त और सहायक की तरह किया जाता है। जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों द्वारा विश्वासघात अपने त्याग देने से अत्यंत क्लेश में हो, तो उसे विचार में सांत्वना मिल सकती है कि एक सदा सच्चा दोस्त की सहायता करने से उसकी सहारा देगा। तब वह सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में समाज के लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती थी। कहा गया ना गाइज कि मान के चलिए अभी आप बहुत ही कष्ट में हैं, पिता मानो दोस्त, अब मतलब उपयोग आपको पिता का, माता का, भाई का, बहन का, दोस्त का सहायता की तरह कहता है। जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों विश्वासघातों त्याग देने से अत्यंत क्लेश में, यानी कि बहुत तरह से आप एक बार सभी को त्यागने सबब को छोड़ दे, अब बहुत ही कष्ट कलश में दुख में रहने लगे, तो आपको जो इंसान एक हेल्प करेगा उसी को क्या बोल रहे सच्चा दोस्त कहेंगे, वही आपके सर्वशक्तिमान है।
ये बोले। वास्तव में आदिम काल में समाज के लिए उपयोगी था। पीड़ा में पड़े मनुष्य के ईश्वर की कल्पना उपयोगी होती है। समाज के विश्वास के विरुद्ध लड़ना होगा। मनुष्य जब पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करता है तो यथार्थवादी बन जाता है। तो श्रद्धा को एक और फेंक देना चाहिए। उन सभी कष्टों परेशानियों का प्रसुत्व के साथ सामना करना चाहिए। अब हो रहे कि जब इंसान अपने पैर के बलबूते खड़ा हो जाता है, उसे समझ हो जाता है कि सही क्या गलत है, तो क्या करना चाहिए। उसको जो भी डिपेंडेंट है, जिस पर निर्भर है, सबको त्याग देना चाहिए। यही आज मेरा स्थिति है। तो बोल रहे हैं कि यही मैं हूँ कि जो कि मैंने त्याग दिया पशु प्रकृति। यह मेरा अहंकार नहीं है मेरा दोस्त, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। यही कारण है कि उन्होंने नास्तिक बनाया है। ईश्वर में विश्वास और रोज की प्रार्थना को मैं मनुष्य के लिए सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ काम को मानता हूँ। बोल रहे कि ईश्वर में डेली विश्वास करना, उनको प्रणाम करना, मैं पूजा के लिए करना, मैं हमेशा उसको स्वार्थी और गिरा हुआ मानता हूँ। मैं उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी सामना किया। अतः मैं एक पुरुष की भांति फांसी के फंदे के अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ, पर मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा। उनको बलबूते बातों पर नहीं विश्वास करूंगा। हमें देखना है कि मैं इसे कैसे निभा पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई, उसने कहा अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा नहीं प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसके लिए अपने अपमानजनक और भ्रष्ट होने की बात समझाता हूँ। इसके लिए अब बोल रहे ना कि मतलब दोस्त है ना, बोलते एक बार मतलब जब लास्ट आया था बोले थे कि दोस्त इनको मतलब दोस्त में वही थे ना तीन, राजगुरु या सौदेव बोले होंगे, राजगुरु नहीं तो सुखदेव बोले होंगे, दोनों में से, कि ईश्वर को मान लो, ठीक है ना। लास्ट समय तो बोले कि नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगा। बोले कि मैं इसके लिए इसके जो भी गलत है उसके लिए मैं यहाँ क्यों पहुँचा, उसके लिए मैं अपमानजनक और भ्रष्ट होने की बात समझाता हूँ। स्वार्थी कारण से ही मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। पाठक और दोस्तों का यह अहंकार है? अगर हाँ तो मैं स्वीकार करता हूँ। डेट रिटन 1931, ऑथर भगत सिंह, टाइटल वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ, फर्स्ट पब्लिश्ड बाबा रणधीर सिंह ऑफ फ्रीडम फाइटर वाज इन लाहौर सेंट्रल जेल in 1931. He was a God-fearing religious man. It pained him to learn that Bhagat Singh was a non-believer. He somehow managed to see Bhagat Singh in the condemned cell and tried to convince him about the existence of God, but failed. Baba lost his temper and said totally, "You are giddy with fame and have developed an ego which is standing like a black curtain button and the gate." God. It was in reply to that remark that Bhagat Singh wrote this article 1 अप्रैल in this people लाहौर on सितंबर 27 सितंबर 1931। तो ये था भगत सिंह के द्वारा आज द वाई मैथिस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ये कुछ समय से वीडियो से बहुत कुछ सीख मिला होगा, जो कि मुझे मिला, आपको मिला। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या यह विश्वास ईश्वर पर नहीं करते थे, क्या यह सही था या गलत था, या गलत था तो क्यों गलत था। आप मुझे कमेंट में फीडबैक में अच्छे से बताएं, ठीक है। आई एम वेटिंग। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड इसी प्रकार के और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि इनका बुक के ऑथर। चलिए गाइस, मैं आप लोग के लिए किसी अच्छे इंसान का, जो कि अलग है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने बहुत ही अच्छी बुक बहुत तरह की लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए। तो कहा जाता है इंसान से मतलब गाइस की बुक को रीडिंग बहुत ज़रूरी करिए। बुक के रीडिंग करने से आपके अंदर जो माइंड का चेंजेबल होगा ना, या जो ज्ञान नॉलेज होगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। सुनने से आप कुकू फैन में सुनोगे इतना, आप बुक एक अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो सुन लो कहीं से। चलिए गाइस, ओके, थैंक यू। एंड कोई मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू गाइस।